बार ये साबित हुआ है कि जब भी क्राइम करने वाला कोई पैसे वाला या इन्फ्लुएंस वाला होता है तो कानून उसके सामने वैसे ही लाचार दिखाई देता है जैसे ब्रेटली के बाउंसर के आगे एक टेल एंड बैट्समैन दिखाई देता था लाचार। तो दोस्तों आज के हमारे स्पेशल वीडियो में हम आपको पुणे के उस रईसजादे के मामले से लेकर ऐसे तमाम मामलों के बारे में बताएंगे कि कब कब इस देश का लॉ एंड ऑर्डर रसूखदार लोगों के आगे LBW हो गया। Hey guys, welcome back to the channel। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं आरजे रौनक के एक वीडियो पे जो कि उन्होंने बनाया है पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट के बारे में। एंड जानते हैं पूरा मामला क्या है। इस वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाला है कि पूरा मामला एंड द विजुअल्स आर ऑल्सो देयर। इसके बाद हम समझेंगे के बारे में हम लोगों को क्या करना चाहिए एंड क्या सेफ्टी रूल्स है जो कि हम फॉलो कर सकते हैं आने वाले टाइम में। कानून के अंदर क्या चेंजेस होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, ये पूरा मामला हम समझेंगे। उसके बाद सारी बातें करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं मेंशन करूंगी मेरे थॉट्स क्या है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ये पूरा मामला समझने के लिए। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस तरह की आई ओपनिंग रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। दोस्तों कानून का इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है कि एक रईसजादा शराब के नशे में अपनी गाड़ी से कुचलकर 2 लोगों की जान ले लेता है और उसे रोड सेफ्टी पर ऐसे बोले तो निबंध लिखवाकर उसे 12 घंटे में जमानत मिल जाती है। वो तो शुक्र है कि उस अमीरजादे को ऐसे लिखने जैसी कड़ी सजा मिली, वरना तो इतने अमीर आदमी की गाड़ी के आगे आने के जुर्म में मरने वालों पर मरने के बाद केस शुरू करने का हुक्म भी दिया जा सकता था। साथ ही ये बोलते हुए हादसे में मारे गए बच्चों के माँ बाप को भी गिरफ्तार किया जा सकता था कि तुमने अपने बच्चों को इतनी तमीज भी नहीं सिखाई कि एक अमीर का लौंडा शराब पीकर रात के 2 बजे अपनी 2.5 करोड़ की गाड़ी 200 की स्पीड पर लेकर निकला है और तुम्हारे बच्चों की जरूरत कैसे हुई उसकी गाड़ी के आगे आने की। क्या ये संस्कार दिए तुमने अपने बच्चों को? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन जिस तरह इस मुल्क में कानून अमीरों के आगे एक मरियल चूहे जैसा बिहेव करता है, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर एक दिन हमें ऐसा कुछ भी देखने को मिल जाए। क्या समझ? सही बात है यार, अमीरों के लिए डिफरेंट का कि कैसे अमीर कानून बनाते हैं करके बार बार कानून का तमाशा बनाकर जेल से छूट जाते हैं और इनके जुल्म का शिकार हुए लोग इसे अपनी तकदीर मानकर चुप हो जाते हैं। संजीव नंदा के BMW हिट एंड रन केस से लेकर जेसिका लाल हत्याकांड तक, नीतीश कटारा मर्डर केस से लेकर नोएडा में आरुषि और हेमराज के मर्डर तक, बार बार यह साबित हुआ है कि जब भी क्राइम करने वाला कोई पैसे वाला या इन्फ्लुएंस वाला होता है तो कानून उसके सामने वैसे ही लाचार दिखाई देता है जैसे ब्रेटली के बाउंसर के आगे एक टेल एंड बैट्समैन दिखाई देता था लाचार। तो दोस्तों आज के हमारे स्पेशल वीडियो में हम आपको पुणे के उस रईसजादे के मामले से लेकर ऐसे तमाम मामलों के बारे में बताएंगे कि कब कब इस देश का लॉ एंड ऑर्डर रसूखदार लोगों के आगे LBW हो गया। You seen the action? No, there is no action. It is very disheartening that 2 people had to lose their lives to bring this back into focus. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। इससे पहले कि हम पुणे में हुए उस एक्सीडेंट की तह में जाएं और आपको ऐसी बातें बताएं जो अब से पहले आपने किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं सुनी होंगी। दोस्तों इस देश में पैसा आने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो अपने बच्चों को वो सारी अय्याशी करवाएंगे जो वो खुद नहीं कर पाए और उनकी यही सोच उनके बच्चों को बर्बाद कर देती है। 18 मई की रात पुणे में जो हुआ ये उसका सबसे ताजा एग्जाम्पल है। एक लड़का जिसने अभी अभी 12वीं पास की है वो अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहता है। बाप के क्रेडिट कार्ड से पैसे फूंकते हुए पहले वो एक बार में 40,000 रुपए फूंक देता है, फिर दूसरे बार में जाता है वहां 30,000 उड़ा देता है। इतनी दारू पीने के बाद वो जिद करता है कि गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा। ड्राइवर ये बात जब उसके बाप को बताता है तो बाप कहता है कि 2.5 करोड़ की कार ली है बे, किस लिए ली है? मेरा बेटा गाड़ी चलाना चाह रहा है तो उसे चलाने दो। सिर पर दारू का नशा, जेब में नोटों की गर्मी और गाड़ी में साथ बैठे शराबी दोस्तों का साथ उसमें ऐसे जोश भर देता है कि वो 200 की स्पीड से गाड़ी चलाने लगता है मानो वो पुणे की सड़क न हो, उसके बाप का बनवाया कोई पर्सनल रेसिंग ट्रैक हो। बताइए, जिल्ले इलाही अपने रथ को 200 की स्पीड से हवा में लहराते हुए जा ही रहे थे कि उसके सामने मोटरसाइकिल पर बैठे 2 इंजीनियर आ जाते हैं। जिल्ले इलाही अपनी शान में हुई इस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें उड़ा डालते हैं। वो लौंडा उस एक्सीडेंट के बाद भी नहीं रुकता, वो तो टक्कर के बाद गाड़ी में लगा एयरबैग खुल जाता है और सामने कुछ दिखाई नहीं देता। इस चक्कर में उसको गाड़ी रोकनी पड़ती है। ड्राइवर फौरन लौंडे के बाप को फोन करके बताता है कि कुंवर साहब ने ये कांड कर दिया है मालिक। लौंडे का धन्ना सेठ बाप ड्राइवर को कहता है कि तू थाने जाकर बोल कि गाड़ी मैं चला रहा था, तेरे परिवार का हम देख लेंगे। पुलिस का कहना है कि उस वक्त गाड़ी में बैठे बाकी लोगों को भी यही पट्टी पढ़ा दी गई थी कि पुलिस से यही बोलना है कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था।
उसके बाद जुवेनाइल बोर्ड ने भी कुंवर साहब को 75,000 का बॉन्ड भरवाकर और रोड सेफ्टी पर एक एसे लिखवाकर उसे जमानत दे दी। हमें नहीं पता ये सब कितना सच है, मगर पुलिस पर यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि उस रात थाने में उसे पिज्जा और बर्गर खिलाया गया। किसे? कुंवर साहब को। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने तो यहां तक इल्जाम लगाया कि उस रात पुणे के उस थाने में करोड़ों का लेन देन भी हुआ। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है दोस्तों कि अगर ये आज से 20-25 साल पुराना मामला होता, जब सोशल मीडिया इतना हल्ला नहीं मचाता था, तो शायद किसी को इस मामले की भनक तक नहीं लगती। सही बात। बेटू को क्या गलती थी उसकी उसने मेरे बेटे को मार दिया। लेकिन अगले दिन ही खबर अखबार में छपते ही पूरे देश में रायता फैल गया। पुलिस की तरफ से मामले में सख्ती की बात आने लगी। कहा गया कि हम लड़के पर बालिग के हिसाब से केस चलाने की कोशिश करेंगे, मगर जिस तरह अपने एक्सीडेंट से 2 लोगों की जान लेने के कुछ ही घंटों में हमारा रण बांकुरा छूट गया, वो पूरे सिस्टम के मुंह पर तमाचा है दोस्तों। रायता जब ज्यादा फैल गया तो कुंवर साहब को फिर से कोर्ट में पेश किया गया। उनकी जमानत कैंसिल हुई तो उन्हें 5 जून तक बाल सुधार गृह भेजा गया है। और जिस बाप ने अपने 17 साल के लड़के को नशे में होने के बावजूद रात को 2 बजे 2.5 करोड़ की गाड़ी चलाने की इजाजत दी, वो सबसे होशियार निकला। पुलिस जांच में पता लगा कि एक्सीडेंट के फौरन बाद उसे समझ में आ गया था कि अब वो नपेगा, तो उसने बड़े शातिर तरीके से गेम चला। पुलिस को गुमराह करने के लिए लड़के का बाप अपनी कार में घर से निकला और ड्राइवर से बोला कि चलो मुंबई चलो। उसने अपने दूसरे ड्राइवर से कहा तुम गोवा जाओ। अब पुलिस को चकमा देने के लिए उसका फादर मुंबई जाने के समय बीच में ही रास्ते में उतर गया। इसके बाद उसने औरंगाबाद जाने के लिए एक दोस्त की गाड़ी ली। पुलिस की नजर से बचने के लिए उसने एक नया सिम कार्ड भी खरीद लिया, मगर उसे यह नहीं पता था कि दोस्त की जिस कार को लेकर वो फरार होने की कोशिश कर रहा है उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा है। पुणे पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से जननायक विशाल अग्रवाल की पहचान कर ली, यानी उनके पप्पा की, और आखिरकार 21 मई की रात संभाजी नगर के एक लॉज में छापा मारकर उसे और उसके 2 सैनिकों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जिन 4 और लोगों को गिरफ्तार करके बाराती बनाया गया है, उसमें पुणे के एक रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा, उसका मैनेजर, एक और होटल का मैनेजर और उसका स्टाफ भी शामिल है। इन सब पर आरोप है कि इन्होंने हमारे नाबालिग जिल्ले इलाही को शराब सर्व करी। दोस्तों, नाबालिग लोगों की तरफ से होने वाले ऐसे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट को 2019 में थोड़ा और सख्त किया गया। इस एक्ट के हिसाब से अगर कोई नाबालिग इस तरह का एक्सीडेंट करता है और ये पता लगता है कि उसके माँ बाप ने ही उसे गाड़ी चलाने से नहीं रोका था, तो उन पर यानी माँ बाप पर 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, यहां तक कि उन्हें 3 साल तक की जेल भी हो सकती है, और उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर नाबालिग का क्राइम साबित होता है तो वो 25 का होने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अब कहने को तो नए मोटर व्हीकल एक्ट में इन लॉज को सख्त किया गया है, मगर अभी भी इसमें ऐसी कोई सख्त सजा का प्रोविजन नहीं है जिससे नाबालिग को कोई सबक मिल सके। ये बात भी अपने आप में मजाक ही लगती है दोस्तों कि ऐसा क्राइम करने वाला अगर 17 साल और 8 महीने का है तो सिर्फ 4 महीने छोटा होने के कारण सिर्फ एक ऐसे लिखकर उसी दिन जमानत पा लेता है। फिर चाहे उसने अपनी लापरवाही से 2 लोगों की जान ही क्यों न ले ली हो, बताइए। कमेंट करके इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के हिसाब से भारतीय जेलों में बंद टोटल कैदियों में से 68% तो अंडर ट्रायल्स है। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने क्राइम किया है या नहीं किया है ये साबित ही नहीं हुआ है, फिर भी वो जेलों में बंद हैं क्योंकि वो इतने गरीब हैं कि वो अपनी जमानत के लिए कुछ 100 रुपए का मुचलका तक नहीं भर सकते। इन 68% में से 65% है जो SC, ST और OBC जातियों से आते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने लिए वकील नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जिनके केस हमेशा अंडर ट्रायल रहते हैं। मतलब इनके पास कुछ 100 रुपए नहीं होते और इन चक्करों में ये सालों साल जेलों में सड़ते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिन मामलों में पूरी दुनिया को पता होता है कि क्राइम किसने किया, वहां भी आरोपी सालों साल तक पकड़े नहीं जाते। जेल चला भी जाए अगर वो आरोपी तो उसे जमानत मिल जाती है। दोस्तों, 1991 में हुआ संजीव नंदा का हिट एंड रन केस इसका बेहतरीन एग्जांपल है। जब फॉर्मर नेवी चीफ के पोते संजीव नंदा ने अपनी BMW गाड़ी से 6 लोगों को कुचल दिया था और इसमें 3 की मौके पर ही मौत हो जाती है। मगर इस मामले में संजीव नंदा बरी हो जाते हैं। बाद में जब खूब हंगामा होता है तो मामले को फिर से खोलना पड़ता है, दोबारा ट्रायल चलता है और आखिरकार हादसे के 9 साल बाद 2008 में उन्हें 2 साल की सजा होती है। उसी साल 1999 में ही दिल्ली के एक बार में मॉडल जेसिका लाल का मर्डर हो जाता है। उसमें मनु शर्मा का नाम आता है। वो जेसिका को सिर्फ इसलिए गोली मार देता है क्योंकि उसने उसे दारू सर्व करने से मना कर दिया था। उस केस में भी मनु शर्मा बरी हो जाता है। मामला जब तूल पकड़ता है, जस्टिस फॉर जेसिका के नाम से कैंपेन चलता है, मीडिया में घंटों बहस होती है, फिर से केस चलाना पड़ता है और आखिरकार उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा होती है। 2002 की बात करें, हिट एंड रन का एक मामला, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का भी नाम सामने आया। तब खबर आई कि सलमान ने अपनी गाड़ी से सड़क किनारे एक आदमी को कुचल दिया। इस मामले में 2015 में सलमान को 5 साल की सजा होती है। 2016 में वो बरी हो जाते हैं। इस केस के बाद इसमें भी उन्होंने बोला था दैट ड्राइवर चला रहा था गाड़ी और अमीर लोगों के लिए कानून अलग तरीके से काम करता है।
वेल एक और मामले में साल 2002 में जब वो मामला सामने आया, 17 फरवरी की सुबह दिल्ली के नीतीश कटारा का मर्डर कर दिया जाता है। इस मामले में बाहुबली नेता डीपी यादव के बेटे विशाल यादव और विकास यादव का नाम आता है। इन दोनों की बहन का नीतीश कटारा से अफेयर था, जो बात इन दोनों को पसंद नहीं थी और इन्होंने नीतीश कटारा की हत्या कर दी। इस मामले में भी फैसला आने में 12 साल लग जाते हैं दोस्तों, 12 साल। और तब भी यही इल्जाम लगा था कि ताकतवर लोगों के मामले में कानून को कैसे सांप सूंघ जाता है, जैसे कि कानून अपाहिज हो गया है। ऐसे एक नहीं दसियों केस है दोस्तों। बहुत से लोग 2008 में नोएडा में आरुषि और हेमराज के मर्डर के मामले में भी ऐसी बातें करते हैं। वहां भी ताकतवर लोग मर्डर में शामिल थे, इसलिए असली कातिल कौन थे ये कभी साबित ही नहीं हो पाया। और आज जब पुणे में एक नाबालिग अपनी महंगी गाड़ी से 2 लोगों को मारने के कुछ ही घंटों में जमानत पा लेता है, तो ये डिबेट, ये बहस फिर से गर्मा जाती है। दोस्तों, इंसाफ के बारे में एक मशहूर कहावत है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। ये बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, मगर जब इस देश के लोग देखते हैं कि कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़कर उन्होंने आज तक कभी किसी रसूखदार आदमी को उसके क्राइम के लिए जेल जाते नहीं देखा, तो कानून सबके लिए बराबर है, ये बात मजाक लगती है, हजम नहीं होती। ज्यादातर मामलों में या तो पुलिस सबूत नहीं जुटा पाती या गवाहों को डरा धमकाकर पैसे का लालच देकर उनके बयानों से उन्हें पलटा दिया जाता है, मगर इंसाफ बहुत कम होता है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ जब हम ये देखते हैं कि कई देशों में भ्रष्टाचार के मामले में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक को सजा होती है। अगर दारू पीकर गाड़ी चलाए तो वहां के सेलिब्रिटीज भी जेल जाते हैं। टैक्स की चोरी करें तो मेसी और रोनाल्डो जैसे इतिहास के महानतम फुटबॉलर्स पर भी भारी पेनल्टी लगती है और कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रंकन ड्राइव के लिए जेल जाना पड़ा है। इसलिए मैंने कहा कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। और न्याय सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर बवाल हो गया किसी मैटर को लेकर, पब्लिक प्रेशर बन गया इसलिए न्याय हो रहा है। न्याय इसलिए होना चाहिए क्योंकि इससे लोगों के मन में कानून का डर पैदा हो, न कि उन्हें यह लगे कि वो पैसे और रसूख से कानून खरीद सकते हैं। बाकी इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। पब्लिक हंगामा करेगी तभी ये करेंगे, तो आपके मन पर क्या बीती, क्या रिएक्शन था आपका, प्लीज उसे जरूर शेयर करिएगा। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, इसलिए इसे भी जरूर शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। अपनी बिल्कुल शेयर करिए यार ये वीडियो। really disturbing case। ना कुछ टाइम पहले मुझे जानकारी मिली दैट कि ऐसा कुछ केस हुआ है, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस पर रिएक्शन करूंगी। आरजे रौनक जो ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी करा इस पूरे मुद्दे को, एंड उन्होंने ये चीज़ पे भी रोशनी डाली कि भाई अमीरों के लिए कानून अलग तरीके से काम करता है एंड जो गरीब होते हैं वो तो भाई जेल में ठूसे हुए रहते हैं, उनके पास तो बेल के लिए पैसे भी नहीं होते। सो दैट्स द रीज़न इंडिया के कानून को बदलने की ज़रूरत है। इंडिया में और थोड़े से सख्त कानून लाए जाने चाहिए इन केसेस के लिए जहाँ पे अमीरों के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे लोग इस तरह की चीज़ें करने का सोचना भी छोड़ दे, ऐसा कुछ करना चाहिए एंड ऐसा लेवल एंड ऐसा एक एग्जांपल सेट करना चाहिए सरकार को। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। एक मैंने केस देखा था जहाँ पे एक बंदा अपने जॉब से घर जा रहा था एंड 17 साल के 2 बच्चे थे, 17-16 साल के, आई डोंट रिमेंबर द, बहुत पहले सुना था। एंड वो लोग कार एकदम स्पीडिंग पे कर रहे थे एंड वो बेचारा रोड क्रॉस कर रहा था, उन्होंने उसको उड़ा दिया, वो बेचारा मर गया एंड वो इकलौता था अपने घर में कमाने वाला। सो तुम सोच सकते हो भाई कि किसी दूसरे बंदे की जान कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो जो 17-16 साल के जो बच्चे थे वो मतलब वो बस खाली खेल में कर रहे थे ऐसी चीज़ें, लेकिन भाई जिसका बंदा गया एक्सीडेंट में उसका क्या, उसका फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। सो दैट्स रियली सैड। एंड ये सारे केसेस के देखने के बाद तो भाई इंसान को लगने लगता है भाई कि मतलब रोड पे चलना भी मतलब मुश्किल है। कहीं गाड़ी कोई भी गाड़ी में अब किस गाड़ी में कौन बैठा है ये तो भाई बाहर से नज़र भी नहीं आता है, समझ में भी नहीं आता है। एंड अचानक से कोई किसी को भी ठोक के चला जाएगा तो उन दोनों जनों को सोचिए, मतलब लड़का लड़की जिनका डेथ हो गया यार, सोचा भी नहीं होगा उन लोगों ने कि आज हमारा लास्ट डे है ना। बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और उन दोनों के माँ बाप एंड ऑल दैट फैमिली, उनका क्या गलती था। पब्लिक ने इवन उस बंदे को मारा भी तो भाई ड्राइविंग सीट से उसको उठाया होगा, तो भाई वहाँ पे तो आई विटनेसेस भी मिल गए यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी गुंजाइश छूटनी चाहिए इस बंदे को सज़ा मिलने में। एंड इस बंदे को लाइफ टाइम याद रहना चाहिए भाई कि 2 बंदों का मर्डर किया है इस बंदे ने, लिटरली मर्डर कह सकते हैं इसको। के ऊपर बड़ा केस होना चाहिए। अभी तो फिलहाल बहुत सारे केसेस उजागर हो रहे हैं, लेकिन पहले तो भाई कितने सारे केसेस रजिस्टर्ड भी नहीं होते, कितने सारे केसेस में छूट भी जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, रफा दफा कर देते, पैसे दे दे, बस खाली इतना ही हो जाता है।
तो ये सब चीज़ें गलत है, ये सब चीज़ों पे रोशनी डालनी चाहिए एंड सब सारे चैनल्स को ये चीज़ कवर करनी चाहिए। मैं तो यही बोलूँगी जिनके भी माँ बाप थोड़े से पैसे वाले हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं स्पोर्ट्स कार या कुछ किसी भी तरह का कार, एंड वो अपने बच्चों को देने से पहले इसका एग्जाम्पल दे एंड इसको कार को देने से पहले एंड बच्चा भी कार चलाने से पहले ये एग्जाम्पल एक बार सुन ले कि भाई ये चीज़ हुई थी, ऐसे एक बच्चा एंड इसको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिली थी। कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि पूरी दुनिया में एक लेवल सेट हो कि भाई लोग डरें, इस चीज़ों को करने से लोग डरें। वैसे तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन क्या ही करेगा, क्योंकि जिसका जो मन करेगा वो तो वो करेगा ही, कितना भी कोई डरा लो धमका लो। क्योंकि रेप की जब इतनी सारी घटनाएं आ रही थी उस टाइम पे भी सेट करने की कोशिश की गई थी, एक लेवल सेट करने की कोशिश की गई थी कि अगर करोगे तो इस बार तो भाई जान से मारने की वो होगी कि भाई फिर सीधे फांसी होगी। लेकिन वही है ना कि लोग मानते कहाँ हैं, लोगों का तो भाई कि हमारा तो जिगरा बड़ा है भाई, हम तो करेंगे। आप इस केस से रिलेटेड क्या कहना चाहते हैं, आपके क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर से सुनना चाहूँगी। पूरा मामला है ये मैंने आपको समराइज़ करके समझा दिया। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो ज़रूर से वीडियो को एक लाइक कर देना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके शेयर कर दो ताकि लोग जान सके इस चीज़ को एंड इस चीज़ के बारे में लोग अवेयर रहें। एंड रास्ते पे चलने से पहले लोग सोच के चले कि भाई कुछ भी हो सकता है, भाई एकदम सावधानी अपने हाथ में होती है। एंड ओरिजिनल वीडियो अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जाके क्लिक करके ज़रूर से देखें। मुझे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा एंड इस तरह की चीज़ों पे ज़रूर से एक्शन लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है ये चीज़। तो आपका इस मामले में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आगे से ऐसी चीज़ें हमें ना देखने को मिले। वीडियो को एंड करूँगी, मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट रिएक्शन में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।